कर दिया? देखो तो बाबू, आ गया हम बीच में, चलो ठीक है। देखो तो बच्चा, सो मोशन पैरामीटर को डिटेल से स्टडी करना है। पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सबको पढ़ेंगे। हम क्या करते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को समझाने में हमको एक टर्म इस्तेमाल होगा, उसको पहले पढ़ना पड़ेगा। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक साथ पढ़ेंगे, उसमें डिफरेंस कर लेंगे, एग्जांपल भी कर लेंगे, सारा क्लैरिटी जो है तुमको सवाल से हो जाएगा। तो देखो क्लैरिटी, सॉरी, तो एक टर्म अपने को मिलेगा, उसका नाम है पोजीशन। क्या चीज़ बाबू? सो थोड़ा सा ध्यान देना सारे बच्चे, फिर से पढ़ने पड़ेंगे। पोजीशन को ना हम लोग डेल्टा एक्स से लिखेंगे, जो डेल्टा एक्स करें, सॉरी गाइस, एक्स से लिखेंगे। किसे लिखेंगे? एक्स से डिनोट करेंगे। पोजीशन को किससे डिनोट करेंगे? अब एक चीज समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जैसे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं तुमको कि पोजीशन, जैसे मैं लिखूं कि कोई पार्टिकल, कोई मैं तुमको फिजिक्स में क्या रहेगा, कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे लिखा रहेगा x इक्वल टू, ध्यान से सुनना, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, ऐसे लिखा रहेगा। ओके, ऐसे एक क्वेश्चन लिखा रहेगा, मतलब समझ ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ऐसे लिखा रहेगा, खाली बोलेगा कि एक पार्टिकल है जिनके मोशन का इक्वेशन ये है, मोशन का इक्वेशन ये है। अब तुमको इक्वेशन देख के पता चलेगा कि पार्टिकल मोशन में है या नहीं है। क्या बोला मैंने, समझा? पार्टिकल मोशन में है कि रेस्ट में है, ये ना दो बातें होंगी, या तो पार्टिकल इज एट रेस्ट या पार्टिकल इज इन मोशन। पार्टिकल बोलो, बॉडी बोलो, ऑब्जेक्ट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सीधा रहो, सीधा रहो, कमर सीधा, एकदम एकदम सीधा होना चाहिए, हाँ एकदम मरा हुआ है, एनर्जी में रहो एकदम। फिजिक्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, एनर्जी में एकदम, ठीक है। तो अब बताओ, आपको पोजीशन का इक्वेशन दिख रहा है? इक्वेशन में टाइम दिख रहा है? आप टाइम का वैल्यू जीरो से स्टार्ट करो। जीरो से क्यों सर? जब भी कोई पार्टिकल मोशन करता है तो हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, टाइम काउंट करते हैं जीरो से। कहां से? जैसे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया एग्जैक्टली 6 बजे। कब स्टार्ट किया? सर झूठ, यू आर लायर, यू आर लायर, चलो 6 बजे मान लो, फर्ज कर लो, ठीक है। 6 बजे एग्जैक्टली स्टार्ट किया हूं, ठीक है। तो मेरा टाइम स्टार्ट हुआ 6 बजे से, और हम पढ़ाएंगे 9 बजे तक। 9 बजे तक पढ़ाएंगे, कितना घंटा होगा? तो जीरो से लेकर 3 घंटा, तो 6 बजे से टाइम स्टार्ट किया मैंने, तो जीरो हुआ मेरा टाइम, जीरो से लेकर 9 बजे तक 3 घंटा, ठीक है। टाइम इंटरवल हुआ 3 घंटा, वही है। तो कभी भी आप याद रखना कि कभी भी पार्टिकल को मोशन में स्टार्ट करने की बात होगी तो t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करोगे। तो अब अगर मान लो इसमें आप क्वेश्चन में देख रहे हो कि t इक्वल टू 0 रखोगे, क्या रखोगे? तो x की वैल्यू कितनी आएगी, करके देखो। कभी कभी ना ऐसे लिखा रहता है, सुनो ना, ऐसे लिखा रहता है, ऐसे xt लिखा रहेगा, ऐसे माने x मतलब पोजीशन। अब पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, या वो टाइम का फंक्शन है, टाइम चेंज होगा तो टाइम का वैल्यू 0 रखा, ऐसे लिखा जाता है। कभी कभी ऐसे ब्रेक में लिख देंगे, ऐसे x 0। तो देख के डरना नहीं, सिंबल सबको, सिंबल सबको देख के नहीं डरना है। तो मैं खाली इतना लिख रहा हूँ x, मैं यक्स कर रहा हूँ, यक्स, मुझे यक्स पसंद है, यक्स, ठीक है। तो यक्स बराबर 0 लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा। लो लिखिए देना, तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे ना, ऐसे लिख दो, लो ठीक है। खुश खुश, चलो देख के डरा नहीं है, क्योंकि टी में फंक्शन दिया हुआ है। चलो टी इक्वल टू 0 रखोगे साहब तो क्या होगा बताओ? तो 0 का स्क्वायर 4 इंटू 0 प्लस 1, आंसर कितना हो जाएगा साहब? 1। क्या कहाँ खोई हुई है, कहाँ खोई हुई है? टी का वैल्यू आप ले लो 1, कितना ले लो? 1 मतलब क्या? 1 सेकेंड। ओके चलो, हाँ ये जो पोजीशन दिया हुआ मीटर में दिया हुआ है, टाइम जो है कुछ लेना है सेकेंड में, या गुड 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 गुड। रखो यक्स बराबर 0 लिखने की जरूरत नहीं, खाली यक्स लिखो ना, बात का फिर 0 4 इंटू 1 प्लस 1, कितना आएगा? वाह 6 मीटर, ये 1 मीटर। ओके, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू -5 सेकेंड ले सकते हैं, -5। टाइम कभी नेगेटिव होता है, लुल्ले कर देंगे हम तुमको। टाइम नेगेटिव लेती है, -5 सेकेंड। वाह, कौन दुनिया में जी रही है? -5 सेकेंड। पोजीशन नेगेटिव हो सकता है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है। टाइम करने पर भी नेगेटिव, अगर टाइम नेगेटिव हुआ तुम समझ गए, तुम इस दुनिया में नहीं हो, समझ जाओ, तुम दूसरी दुनिया में चली गई हो। ठीक है, चलो जाओ, ठीक है, टाइम नेगेटिव नहीं। ओके, अब क्या दिख रहा है तुमको? t इक्वल टू 2 सेकंड लोगे, आंसर बताओ, आंसर जाओ, बताओ मुझे बताओ। x2 जल्दी बोलो, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 4 12 12 प्लस 1 कितना हुआ? 4 9 8 12 13 13 मीटर। यानी कि डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट टाइम पर
अलग अलग समय पर अलग अलग पोजीशन, इसलिए ये पार्टिकल मोशन में है या नहीं है? जोर से बोलो, आवाज दो। है, क्योंकि पार्टिकल का पोजीशन अगर टाइम के साथ बदल रहा है तो वो पार्टिकल मोशन में कहलाता है। द पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मोशन में बात करो, चूंकि अलग अलग टाइम पे पोजीशन अलग अलग है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सुनो, सुनने वालों, मैंने x वाले 5 ऐसे रख दिया, लिख दिया ऐसे। अब मैं बोलूँ t इक्वल टू 0 पे x वाले बताओ, जल्दी बोलो। हेलो बाबू, ध्यान ध्यान ध्यान, t इक्वल टू 0 पे x वाले बोलो 5। सर t तो इसमें है या नहीं है? नहीं तो कोई नहीं है। t इक्वल टू 1 बोलो, x वाले कितना 5, t तो है या नहीं है? t इक्वल टू 2 सेकंड में बोलो 5। जा, पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। That's why this particle is at rest। या अब हुआ, इक्वेशन को देख करके आपको पता चल जाएगा कि पार्टिकल मोशन में है। एक बात बताऊं, 100 बात की एक बात, टाइम दिखाई देगा मोशन में, टाइम नहीं दिखाई देगा। वाह 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 वाह, गजब बात, गजब। टाइम ना है, डाउट है सर, बोल रहे हंस दिए तो लग रहा है सर कुछ ताल में काला, कुछ नहीं, सही बात बोल रहा हूं मैं। टाइम ना नहीं दिख रहा है इसमें, माने ये x का x बराबर 5 दिया हुआ है, ये 5 जो है कि इसमें टाइम है ये नहीं है, टाइम से इंडिपेंडेंट है, यानी पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। टाइम चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं। पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल इज एट, पार्टिकल विराम में है। क्योंकि पार्टिकल की पोजीशन समय के साथ नहीं बदल रहा है इसलिए विराम में है, और यह पार्टिकल किस में है? मोशन में है साहब। तो इक्वेशन देख करके, यानी आपसे कभी भी इक्वेशन दिखाई देता है, इक्वेशन को देख करके, क्योंकि इक्वेशन हमसे कुछ कहता है, उसको सुनना है, समझना है, बुझना है, बातें करनी है, अपने दिल की बातें उससे करनी है, शेयर करनी है, ठीक है। क्योंकि ये पोजीशन कह रहा है ओ 0 पर वो 1 मीटर पर था, यानी पार्टिकल चलना शुरू किया था यहाँ से। इसके बारे में ग्राफ बना देता हूँ, देखो ये ओरिजिन है। अच्छा, ये जो ओरिजिन है ना, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहलाता है। हम लोग कोई भी चीज, कोई भी डिस्टेंस या कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो कहाँ से करते हैं? ओरिजिन से। और अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हम लोग का पूरा चर्चा जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक 1D मोशन है, ओके, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, माने एक ही लाइन में हम लोग मोशन करेंगे, तो एक्स एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। देखो एक टर्म आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या आता है? तो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है ना, एक्स वाई जेड, होता नहीं होता है, एक्स एक्स वाई एक्सिस को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, माने यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग मोशन को स्टडी करते हैं। और ओरिजिन हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, क्या है? पॉइंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, माने कि वो हमारा वो रेफरेंस पॉइंट है जिसकी हेल्प से हम लोग कोई भी मेजरमेंट करने वाले हैं। तो जो भी डिस्टेंस मेजर होंगी कहां से होंगी? ओरिजिन से। और मैं बोलूं तुम कहां पर हो, तुम कहां पर हो, कहां पर हो? वेयर इज द पोजीशन, वेयर इज द पोजीशन ऑफ योर्स, माने तुम्हारा पोजीशन कहां है? व्हाट इज योर पोजीशन, व्हाट इज योर, तुम्हारा पोजीशन क्या है? क्या बोलोगे? सर क्या है? कहोगे हम यहां पर है, तो हम कहेंगे हम यहां पर है। ये कौन बात हुआ? पोजीशन बताने के लिए बोलना पड़ेगा सर हम आपसे 1 मीटर दूर है, ठीक है। सर हम आपसे 2 मीटर दूर हैं, सर आपसे 4 मीटर दूर है, बोलना पड़ेगा। यानी कि हमको तुमको अपना पोजीशन बताने के लिए किसी न किसी का हेल्प लेना पड़ेगा। मुझे तुमने रेफरेंस बना दिया, तो वो सर हम आपको नहीं बनाएंगे, हम दीवार को बनाएंगे। तो बोलोगे सर हम दीवार से 1 मीटर दूर है, ना तो बोलेगी सर हम दीवार से 1.5 मीटर दूर है, ये बुबू बोलेगी दीवार से हम 2 मीटर दूर है, ये बुबू बोलेगी हम दीवार से 2.5 से, सर ई वाला दीवार से बोलते हैं। ये कहने पर डिपेंड करता है, पॉइंट रेफरेंस फ्रेम जो होता है वो हम पर डिपेंड करता है हम किसको ले रहे हैं। लेकिन अपने फिजिक्स में ओरिजिन अपना पॉइंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी रेफरेंस पॉइंट है ये। और कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जो लेते हैं हम लोग, वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यानी जो भी डिस्टेंसेस मेजरमेंट होंगी या जो भी मोशन पैरामीटर को स्टडी करेंगे वो हमेशा किससे लेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस की हेल्प से लेंगे, ठीक है। तो हम लोग उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बच्चा पहली बार सुनता फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये कहा है किस हस्ती का नाम है? तो नहीं, कुछ नहीं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और ओरिजिन को बोलते हैं हम लोग रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं? हाँ, अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में 1D मोशन की बात होगी अभी, तो 1D मोशन में हम लोग केवल ओरिजिन से ही सारा मेजरमेंट करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? बेंच पे से हाथ हटना चाहिए, ओके एकदम ओके। चलो, यानी कि ओरिजिन यहाँ था, इधरों लेंगे, ओके ले लिया इधरों। अब बताओ x इक्वल टू, अब ये 0 है, ये 1 है, ओके, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1, मैं 1 यहाँ लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 सर, ओके ले लिया। अब वैल्यू ने दिखाएंगे, जाओ बट वैल्यू हमको देखा बुढ़ा को थकाएगी।
ये 1 2 3 दो लिख लो, पता चला नंबर है गड़बड़ा है। चलो खाली 1 दिखाऊंगा मैं, 1 दिखाऊंगा, 6 दिखाऊंगा, 3 4 5 6, उसका 13 दिखाऊंगा, दिखा दिया ना, दिखाएंगे 12 जा। हाँ। तो पार्टिकल पहले कहां पर था? पार्टिकल जी, ए नानी की नतनी कहां गई, कहां गई, कहां गई, कहां गई, कहां गई, दिख नहीं रही, दिख नहीं रही है। हंसी नहीं आ रहा, देखो देखो देखो, सोचो 0 पर 1 मीटर पर थी ना वो, थी कि था? जो बोल दो, चलो 0 पर 1 पर था ना, तो 1 पर था, वो 1 से चलना स्टार्ट किया है साहब, कोई जरूरी नहीं कि ओरिजिन से स्टार्ट करवाएंगे, पार्टिकल चलना कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, समझना है क्या कि बच्चों को एक क्वेश्चन पढ़ने नहीं आता है, अगर t का वैल्यू 0 रखने पे आंसर 0 आता है x बराबर, तो कहते हो पार्टिकल इज स्टार्टिंग देयर मोशन फ्रॉम ऑरिजिन, बट यहां पर t इक्वल टू 0 रखने पे आंसर कितना आया? +1 आया कि -1 आया? +1 इधर, माइनस आता तो उधर, यस। तो x t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां पर था? 1 पर था, 1 से स्टार्ट किया है वो, ठीक है। यानी बोलो ओरिजिन जो है, मान लो कि ओरिजिन स्वाद के लिए मान लो वो पार्टिकल है, कोई बॉडी है, जैसे मान लो तुम बुबू हो, ये तुम्हारा घर है, घर ना बोलो, ये मान लो कोचिंग है तुम्हारा, क्लासरूम, उन्नति है एहसान, ठीक है। ये तुम्हारा घर है, तुमने तुम्हारा मोशन को स्टडी, तुम्हारे घर से क्लास आने का मोशन को स्टडी नहीं कर रहा है, बल्कि हम तुम्हारे मोशन को स्टडी कर रहे हैं। बोलो यहाँ से क्लास से ना, घर नहीं, यहाँ से उड़ना है, कहाँ सुधारा जाना है, मार्केट जाना है, मार्केट बेचारे को बुबू को शॉपिंग करना है, शॉपिंग करने के लिए जाना है, ठीक है, दूर। तो अब वो यहाँ से मोशन स्टार्ट करेगी उन्नति एहसान से, पढ़ने के बाद जाएगी, बेचारी बहुत अच्छी लड़की है, तो पढ़ने के बाद जाएगी, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के नहीं भागी, जैसे चुट्टी सब लूल हो जाती है, ये ठीक है। तो पढ़ाई कर ली, उसके बाद गई मार्केट, क्या एडमिशन का मामला है ना, तब तो यहाँ से स्टार्ट है क्यों तुम्हारा घर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तुम्हारा घर क्या है या पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। तो तुम्हारा उन्नत कोई जो इंस्टीट्यूट है जहां तुम पढ़ रहे हो, वो तुम्हारे घर से 1 पर दूरी पर है, 1 पर दूरी है, 1 मीटर बोलो, 1 किलोमीटर बोलो, जो मैंने यहाँ पे 1 मीटर बोला है, 1 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब जो भी मोशन करोगे, अब यहाँ पर तुम यहाँ पर से टाइम स्टार्ट होगा, क्योंकि मोशन को हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, तुम्हारी मोशन को स्टडी करनी है, तो डिपेंड करता है कि हम किस मोशन को स्टडी कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, कोई जरूरी कि हर बॉडी ओरिजिन से ही स्टार्ट हो, ओके, समझाया। तो ये पार्टिकल का मोशन स्टार्ट कर रहा है, उसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये 0 पर 1 पर था, 0 टाइम पे 1 पर था, और 2 सेकंड में कहां पे चला गया? 1 सेकंड पे, 1 सेकंड में कहां चला गया? 6 मिनट पे चला गया। तो पार्टिकल पहले कहां से कहां गया बताओ जल्दी, पहले यहां पर 0 पर था, अब चला गया 6 पर, कहां चला गया? 6 से उसके बाद कहां गया? 2 सेकंड में कहां चला गया? 13 पे, ठीक है। तो पार्टिकल कैसे चला, चलता हुआ, ठीक है, 0 से लेकर 1 से लेकर के कहां तक गया? 13 मीटर। समझ में आया बात को? पार्टिकल समझ आया? अब पार्टिकल किधर चल रहा है बताओ, किधर चल रहा है, किधर चल रहा है, राइट की लेफ्ट? तभी डिस्प्लेसमेंट पर अभी निकालेंगे, डोंट वरी, समझो, इतना समझ आ गया। सो दिस पार्टिकल इज इन मोशन की रेस्ट, जल्दी बताओ, मोशन। समझ आ गया? पार्टिकल क्योंकि अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर एक बात लिखो बड़का सा, ओके, मैं लिख रहा हूं, पार्टिकल इज इन मोशन, पार्टिकल इज इन, कोई पूछेगा पार्टिकल मोशन में क्यों है? टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। आज दूसरा एग्जांपल होता है, ये वाला एग्जांपल में, ये वाला एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल, ये एग्जांपल बताओ, ये वाला है पार्टिकल का पोजीशन, अब इसका फिगर अलग से बना देता हूं, इसका फिगर अलग से बना देता हूं, आज मैं ऊपर, ये 0 है, अरे ये बताओ पूरी पार्टिकल का पोजीशन लिख दें, पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर भी यहीं पर है, t इक्वल टू 1 पर भी यहीं पर है, t इक्वल टू 2 पर भी यहीं पर है, t इक्वल टू 3 सेकंड पर भी यहीं पर है, क्योंकि एक क्वेश्चन ये सजेस्ट कर रहा है कि पार्टिकल का पोजीशन टाइम पे डिपेंड करता ही नहीं है, ओके, करता ही नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम है ही नहीं है, टाइम अगर होता तो टाइम के साथ वैल्यू चेंज करता, लेकिन टाइम तो है ही नहीं है, टाइम नहीं है, t का पावर 0 है, कोई चीज ना होता है तो उसको खाली बोल देते हैं t का पावर 0 है। अब तुम 1 का पावर 0 1 नहीं होगा, 2 का पावर 0 1 नहीं होगा, 3 का पावर 0 1 नहीं होगा, इज दैट क्लियर? तो टाइम से वो इंडिपेंडेंट है, टाइम से वो स्टार्टिंग में वो यहीं पर था, 1 सेकंड के बाद भी वहीं पर है, 2 सेकंड के बाद वहीं पर है, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम तो चेंज होना ही है, टाइम कभी रुकेगा नहीं, लेकिन टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस पार्टिकल इज एट, दिख रहा है जी, दिख रहा है, पार्टिकल इज इन मोशन, इज इन मोशन की इज एट रेस्ट, बिकॉज कट गया, मैंने ना कटा, खुश हो, यहां लिख देता हूं,
यहाँ अब दिख रहा है, देखो तो अब दिख रहा है, पार्टिकल इज एट रेस्ट बिकॉज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल is not changing with respect to time. That's why this particle is at rest. कभी बोलोगे रेस्ट में तो बोलोगे at rest, मोशन बोलो तो इन मोशन. इन मोशन गति में और at rest यानी विराम में. क्या एक क्वेश्चन देख करके पता चल गया कि पार्टिकल मोशन में कि रेस्ट में है? जल्दी बताओ, समझ में आया कि ना आया? अभी पोजीशन को और स्टडी करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे. समझ में आया? अच्छा से बोलो. हाँ, एक क्वेश्चन को देख के पता चल जाएगा कि पार्टिकल मोशन में है या रेस्ट में. बताओ तो, बहुत काबिल हो तो. खाली इतना देखना, टी देखना, बस हो गया. आज मैं ऊपर, बताओ ये पार्टिकल रेस्ट में कि मोशन में? बताओ जल्दी बोलो, क्योंकि टाइम दिख रहा है. डिफरेंट टाइम पर पोजीशन की वैल्यू डिफरेंट होने वाली है. क्लियर? अरे क्लियर. अब बताओ स्टार्टिंग में उसका पोजीशन कहां पर था? स्टार्टिंग में पोजीशन कहां पर था उसका? इनिशियल पोजीशन करना पड़ता उसका. ट्री या वाह, कमाल कर दिए कि सब क्लोजअप का कमाल है. गजब बात बोल दी. टी इक्वल टू 0 रखिए, यहां में टी इक्वल टू 0 रखिए. 0 को 2 से 0 हो जाएगा, 0 + 3 3 आंसर हो जाएगा. ओके, तो यानी कि इसका स्टार्टिंग पोजीशन कहां पर है? 3 पर है. 3 से चलना शुरू कर रहा है वो. ठीक है, वाह. इनिशियल पोजीशन बता सकते हो. हाँ चलो, फाइनल पोजीशन भी बता सकते हो अगर टाइम दे दिया जाए तो. बोलेगा कि एक पार्टिकल 0 से लेकर 10 तक को स्टडी करना, मोशन को 0 से लेकर 10 सेकंड तक, 0 से लेकर के, हाँ तो वही बात करेंगे. चलो भी करने वाले हैं. तो यहाँ पर 0 रखोगे तो आंसर समझ में आ रहा है. अब बताओ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ y. कभी कभी x के बदले में y लिखा रहेगा तो रोना नहीं. पोजीशन को x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं. नींद ना आ रहा है? हाँ, नींद आया तो फिर आंख बंद कर देंगे हम. 2t² + 5t + 1. बताओ ई. रुको ना थोड़ा बुबू, कभी थोड़ा सा सब्र करो बुबू, कभी तो सब्र करो. बताओ पार्टिकल मोशन में है कि रेस्ट में? चलिए बताओ, जोर से बोलो. y पोजीशन है, t टाइम है. मोशन में कि रेस्ट में? मोशन में, क्योंकि टाइम दिख रहा है ना. अगर टाइम नहीं दिखता तब रेस्ट में. हाँ, अब बताओ पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन बताओ. इनिशियल पोजीशन -8. वाह वाह. किधर है? लेफ्ट, ओरिजिन से लेफ्ट की राइट? हाँ लेफ्ट है. चल किधर है? किधर चल रहा है? वो वैल्यू से पुट करने से पता चलेगा. एक बार 0 रखेंगे, -8 आएगा. फिर एक बार 1 सेकंड रखेंगे, 1 सेकंड किधर जा रहा है पता चलेगा. और प्लस में आ गया तो उधर भाग जाएगा. वैल्यू डिपेंड कर रहा है ना. लेकिन ये तो पता चलेगा उसका स्टार्टिंग पोजीशन यानी कि इनिशियल पोजीशन -8 पर है, ऑरिजिन के लेफ्ट है. सो पोजीशन कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, 0. इसलिए मैंने एक क्वेश्चन से पढ़ाना सिखाया. अभी बहुत सारी बात बताने वाला हूँ पोजीशन से रिलेटेड. अभी इसको स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले पोजीशन को समझेंगे अच्छा से. तो मैं सबको गुल करने वाला हूँ, लुल करने वाला हूँ. तुम लोग इसको लिख लो. ओके, और टाइम दिखाई दे तो मोशन में, टाइम ना दिखाई दे तो रेस्ट में. लेकिन पोजीशन टाइम वाला, ये सब का बात हो रही है पोजीशन और टाइम के बीच में. ओके, ये एक क्वेश्चन है. तो एक क्वेश्चन देख करके पता चलेगा नहीं चल जाएगा? एक क्वेश्चन हमसे कुछ कहता है कि नहीं कहता है? हाँ, बस उसका बात सुनना है, उससे बातें करनी है, दिल की बातें करनी है. ठीक है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं. अब इक्वेशन को देख करके आपसे पोजीशन पूछा जाएगा. सारे बच्चे ध्यान देंगे, जो बच्चे लिख रहे हैं तो लूल कर देंगे हम. ध्यान दो, ये टाइम दिया हुआ है, मतलब ये x पोजीशन है, t टाइम है. पोजीशन मीटर में है, टाइम सेकंड में. मैंने पहले ही बोल दिया, पोजीशन मीटर में. हाँ सही बोली. आप क्वेश्चन सुनो. हेलो भेजेंगे, चिंता नहीं करो, भेजेंगे. फाइंड द पोजीशन. क्वेश्चन सुनो, क्योंकि एक क्वेश्चन से सारे बच्चों को तकलीफ यहीं से है. क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसी चीज है ना, बच्चों को फील नहीं हो पाता है. मैंने बोला फील करने के लिए तुमसे बात करना पड़ेगा इनसे. ठीक है, फाइंड द पोजीशन. ओके, एट, पहले सुनो नंबर एक सुना सब बच्चे. एट t = 4 सेकंड. पहला क्वेश्चन सुने. दूसरा क्वेश्चन सुनो. इन 4 सेकंड, पूरा लिखिए देता. और तीसरा इन 4th सेकंड. सबका मतलब अलग अलग है कि सेम है? वो तो तुम पहले ही बोल दोगे सर अलग अलग है, तब तो आप 3 बार लिखे हैं. इतना समझदार तो हमको नहीं समझिए, सॉरी इतना बेवकूफ नहीं समझिए. ठीक है, लेकिन बताता हूँ कितने बच्चों को इसका मतलब नहीं पता है. बताता हूँ, सुनो. ध्यान, बेंच बता रहा. देखो ये पोजीशन आपको दिया हुआ है बाबू. कितना दिया हुआ है? xt = t² - 8. अब क्या मतलब है? पहला आंसर देखो, पहला आंसर क्या है? पहला बोला t = 4 सेकंड पे. एट बोलेगा, सीधे उस पॉइंट को पुट कर दो जो आंसर आया भाई. ठीक है, बोला है कि 4 सेकंड पर कहां पर है पार्टिकल का पोजीशन. रखो 4, चुपचाप
यस, x की जगह रखोगे 4 का स्क्वायर, ओके 16, ये 8 है, दिखने रहा है, हाँ 16 में 16 गया तो सेट याद बाप करी सही तो है, इतना तो समझदार हो ना तुम लोग, हम भी गुना भाग भी सिखा दें। अच्छा सुना तो बचपन में नहीं पढ़ी हो, अच्छा ठीक है। देखो 4 का पावर 2 होता है ना, इसका मतलब होता है कि 4 को 2 बार गुना किया जाता है। बताओ 11 मजा आता लेकिन ऐसे बताने में, लेकिन चलो ठीक है। देखो यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ, पार्टिकल 4 सेकंड पर कहां पर होगा, हाँ यानी कि ओरिजिन के लेफ्ट, किधर चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है कि राइट चल रहा है मुझे नहीं पता है, नो नहीं बोल सकते हो। पोजीशन देख के ये नहीं बोल सकते हो कि पार्टिकल लेफ्ट चल रहा है कि राइट चल रहा है, बस ये बता सकते हो कभी वो किधर, उस टाइम पर वो किधर है, 4 सेकंड पे वो ओरिजिन से लेफ्ट है। अब ओरिजिन के लेफ्ट है माने कि -8 -16 पर है, तो ओरिजिन यहाँ -16 मान लो यहाँ, अब वो -16 से इधर चल सकता है, इधर चल सकता है, बट ये 4 सेकंड पर -16 पर है, 4 सेकंड पर रुका है कि चल रहा है, मारे तो बोले पार्टिकल मोशन में रेस्ट में चल रहा था, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। अरे जब हम चल रहा है, मान लो हम 0 से स्टार्ट किए, चल रहा है तो 1 सेकंड बाद मेरा, 2 सेकंड में यहाँ पर पोजीशन है, 4 सेकंड चलते हैं, 3 सेकंड में यहाँ पर है, 4 सेकंड में यहाँ पर है, 5 सेकंड में, अरे पोजीशन चेंज हो रहा है ना, लेकिन हर टाइम पे मेरा कोई पोजीशन है कि नहीं है, तो चलते हुए भी किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम पोजीशन तुमसे पूछ सकते हैं, रुका हो रहेगा तभी, रुक गया सर पोजीशन। मैंने बोला ना कि पोजीशन देख के पता नहीं चलेगा कि पार्टिकल किधर चल रहा है, और रुका हुआ है कि चल रहा है वो मोशन में देख करके पता चल जाएगा, ठीक है। मोशन में है कि रेस्ट में है वो एक क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा, लेकिन किधर चल रहा है ये पता नहीं चलो, ठीक है। तो 4 सेकंड पे उसका पोजीशन -16 है, बट ये इस पॉइंट पे रुका हुआ है कि चल रहा है, 4 सेकंड के बाद 5 सेकंड पे कुछ और पोजीशन होगा, 6 सेकंड पे कुछ होगा, 5 पे निकालना, 5 पे 25 और 45 कितना हुआ, -15, -16 से -15 हुआ, इधर जा रहा है, राइट जा रहा है, ठीक है, राइट चल रहा है, तो चल रहा है वो स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है, वो अलग चीज है, चल रहा है, हाँ किधर चल रहा है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन चल रहा है कि रुका हुआ है वो हम एक क्वेश्चन देकर के बता सकते हैं, ठीक है, रुका हुआ है, रेस्ट में कि मोशन में, एक क्वेश्चन देकर के, लेकिन किधर चल रहा है उसका चिंता अभी नहीं करना है, वो हम वेलोसिटी देकर पता चल जाएगा, डोंट वरी, क्लियर हो गया, ठीक है सर। 4 सेकंड में निकालना था, आपने 4 पुट कर दिया, समझ में आ गया सर। ये बताइए अभी इन 4 सेकंड का क्या मतलब है, सुनना बाबू ध्यान से, एट 4 सेकंड यानी कि टाइम को सीधे क्या कर दो, उसमें पुट कर दो, फिर बेंच बात रख लियो, इसको उठा कर रखें यहाँ पे, हम पढ़ाएं ऐसे करके, कितना बेकार लगी यार, शर्म वाली बात है, तुम एनर्जी नहीं है तुम लोग, चलो ठीक है। तो इन 4 सेकंड का मतलब समझे कि t = 0 से लेकर के 4 तक आपको पुट करना है, 4 तक पुट करना है साहब, इसी को बोलते हैं इन 4 सेकंड, माने इन 4 सेकंड 4 सेकंड में, यानी 0 से लेकर 4 तक, दो 4 सेकंड पर, तो पर मतलब सीधे 4 रख दो, ठीक है। अब मैं बोलूं कि इन 4 सेकंड, यानी 0 से लेकर के 4 तक, तो पोजीशन तो एक टाइम पे होगा, तो ये पोजीशन है, पहला बात मैं बोल देता हूं, यू क्वेश्चन में सही नहीं करा, फाइंड द पोजीशन, क्वेश्चन नंबर 1 है यहां से, ओके चलो फाइंड द पोजीशन, क्या चीज बाबा फाइंड द पोजीशन, सुनो नंबर 2 बोल देता हूं, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, ये अच्छा लगेगा, फाइंड द, हाँ ये ज्यादा अच्छा लगेगा, वर्ड लिख देता हूं, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, इन 4 सेकंड। अब सही है, अब वर्ड समझ में अच्छा हो गया, वर्ड क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन में रुको, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड, ओके चलो, एक क्वेश्चन है, ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, लिख लेना, क्वेश्चन है, ये आंसर है। चलो अब सुनो, अच्छा तो सर 4 सेकंड में इसकी पोजीशन क्या थी, वो निकल गया, -16 मीटर पर था। अब मैं बोल रहा हूं कि 4 सेकंड में कितना वो डिस्प्लेसमेंट तय किया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पोजीशन में कितना चेंज हुआ उसका, ओके। अब सुनो कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, तो क्या करो, 4 सेकंड बोलेगा इन 4 सेकंड,
इन 4 सेकंड, तो वर्ड खाली तरह यही ध्यान देना, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 4 सेकंड 0 से 4 स्टार्ट करोगे तो एक बार रखोगे, 0 पर कहां पर था वो देख लो, 0 पर कहां पर था वो देख लो, चलो रखो 0 पर रखो, ठीक है। ये इसका इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन 0 पे, तो रखो 0 रखोगे, 0 का स्क्वायर 0, 8 को 0 से आंसर क्या हो गया, यानी वो इस बार ओरिजिन से ही स्टार्ट किया है, ठीक है। अब उसके बाद अब x इक्वल टू कितना रखोगे, कुछ समझ ना, इन 4 सेकंड का मतलब क्या हुआ, 4 का स्क्वायर 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, माइनस किलो हो गया। यानी पार्टिकल पहले कहां रहोगा, पहले फिर होना 0 यहाँ, ओरिजिन माइनस यहाँ, पूरा ही नहीं कि 1 2 3 दिखाना, माइनस 1 माइनस, नो। अब बता, पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया था, इनिशियल कहां पर था, रुक 4 सेकंड में कहां चला गया, यहाँ किधर चला, लेफ्ट चला कि राइट चला। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जानते हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा तो बताओ कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनो, हेलो बाबू हेलो, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए चेंज इन पोजीशन निकालो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तुमको क्या टाइम दिया रहेगा, मान 2 टाइम दिया रहेगा, कितना टाइम, देखो ना, इन 4 सेकंड दे दिया है, तो इन 4 सेकंड का मतलब हुआ कि t इक्वल टू 0 से लेकर 4 तक लेना है। इन 5 सेकंड बोल दिया तो 0 से लेकर 5 सेकंड तक, 0 पर उसका कुछ पोजीशन रहा होगा, 5 पे कुछ और रहेगा, वहां से लेकर वहां तक कितना वो डिस्प्लेसमेंट तय किया, वो निकालना है, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको चेंज इन पोजीशन निकालना पड़ेगा, डेल्टा एक्स मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, तो इसको लिखते हैं x फाइनल माइनस x इनिशियल। आप बताओ फाइनल 4 कितना पड़ता, बताओ इनिशियल कितना है, बताओ 0, माइनस 16 में कितना बचेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डिस्प्लेसमेंट माइनस 16 ये आया कि पार्टिकल जो है ओरिजिन से लेफ्ट चल रहा है, ये नेगेटिव ये बता रहा है कि लेफ्ट चल रहा है, और 16 बता रहा है कि दूरी कितना तय किया है, तो डिस्टेंस 16 तय किया है, डिस्टेंस माने 4 सेकंड, अगर क्वेश्चन बोल देता कि फाइंड द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना लिखते हैं 16 मीटर, कितना बोलते हैं 16 मीटर, 16 मीटर, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट में प्लस और माइनस दोनों लगा सकते हैं, अगर लेफ्ट चल रहा है तो नेगेटिव, और राइट चल रहा है तो अपने आप पता चल जाएगा तुमको, ठीक है, ठीक है, समझ रहा है बात को। यानी कि तुमको कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो पोजीशन में कितना चेंज हुआ, पहले वो स्टार्टिंग में कहां पर था 0 पर, फाइनली 4 सेकंड पर कहां पे रुका नहीं, कहां पर है अभी मैं 4 सेकंड पर, माइनस 16 पर, तो 0 से माइनस 16 पर गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, 16 की माइनस 16, क्योंकि किधर चला है, अगर राइट चलता तो प्लस होता है, समझाया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, उसके पोजीशन में कितना चेंज हुआ। मान लो मैंने तुमको बोला, एक एग्जांपल दो, सुनो, एक पार्टिकल यहाँ 1 पर था, कितना पर था, और वो -5 पे आकर रुका, बताओ पोजीशन कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट जल्दी बताओ। इनिशियली यहाँ पर था, अब वो 1 से -5 गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जोर से बोलो जल्दी बताओ, यही में फंस गए तुम लोग इतना जल्दी 1 से पहले 0 होगा कि नहीं होगा, -5 तो यही हो गया, ये कौन को जुड़ेगा, ओ -6 कितना, अरे 1 से चलना शुरू किया वो, तो 1 से 0 1 गया, फिर इधर गया 5 5 कितना हुआ 6, डिस्टेंस हो गया 6, लेकिन लेफ्ट चल रहा है इसलिए -6 डिस्प्लेसमेंट। निकालना तरीका क्या बोला, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन फाइनल कितना है, इनिशियल कितना है, कितना आंसर आएगा, आगे मन से समझे। यानी कभी भी तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, फाइनल माइनस इनिशियल याद रखो, खत्म, फाइनल माइनस ये खत्म, बात खत्म, समझाया नहीं समझे लग रहा है, हाँ वो अपने आप प्लस या माइनस आ जाएगा, अगर लेफ्ट चल रहा होगा तो माइनस आ जाएगा, और राइट चल रहा होगा तो तुमको कुछ करना ही नहीं है। तो पोजीशन में जो चेंज होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, और डिस्प्लेसमेंट का यही सही डेफिनेशन है। हाँ डिस्टेंस अगर पूछ दे यहाँ पर डिस्टेंस बोलो डिस्टेंस कितना, तो बोलोगे 6 मीटर। डिस्टेंस को कोई डायरेक्शन से कोई मतलब, लेफ्ट चल रहा है कि राइट चल रहा है, डिस्टेंस को कोई मतलब नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन से मतलब है, लेफ्ट चल रहा है पार्टिकल की राइट चल रहा है उसको मतलब है। अब तुम जब भी फाइनल में से इनिशियल घटाओगे तो अपने आप वो प्लस माइनस एडजस्ट, इज दैट क्लियर। अब अभी इस बार अगर नहीं बताई तो फिर देखो ये है 5 और यह आकर के रुक गया 22 पे, यहां से चलना शुरू किया, 0 मैंने बोल दिया t = 0, यहां से चलना शुरू किया। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट बताओ जल्दी, 17, वाह गजब बता दिया 17, कौन वाला 17, वाह लड़की का दिमाग बहुत तेज है, लेकिन बहुत तेज है
हिम्मत बोलना सर बड़ाई कर रहा है कि बुराई कर रहा है? नहीं, बड़ाई कर रहे हैं हम तो। चट्टी अंदर से खुश होना चाहिए तुमको, पेट गुरूर होना चाहिए खुशी से। सोचने वाली बात है कि 5 से 22 चला ना, ये तो ऑरिजिन से में 22 दिया हुआ है, ये यहां से ऑरिजिन से 22 दिया हुआ है, ये ऑरिजिन से 22 है, ये 22 यहाँ ऑरिजिन से है, और यहां से ये 5 है, तो ये कितना बचेगा? 17 ना बचेगा। चलना तो 5 से नहीं स्टार्ट किया है, समझे? दिमाग में बच्चे को कितना बच्चे को कंफ्यूजन होता है, जा 5 पहले से चल चुका था, 22 बाद में चला है, तो 22 में 27, दो थप्पड़ गाल लाल कर देंगे आप। हम बोले वो 5 से चलना ही शुरू किया है, वही से मोशन को स्टडी करना है हमको। तो 5 से 22 में 17 चला, तो दूरी चला 17 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे प्लस 17। कब बोलेंगे? क्यों? क्यों? राइट चला है, राइट चला इसलिए प्लस 17। अब तुम निकालो ना, तो फाइनल बोलो, फाइनल कहाँ पे वहां पर फाइनल बोलो, 22 माइनस इनिशियल, माइनस लगा फॉर्मूला में, इनिशियल कितना पे 5, तो आंसर कितना हो जाएगा? अपने आप प्लस 17 आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। समझे बात को? कुछ करना ही नहीं है, प्लस 17 आया मतलब कि वो पार्टिकल राइट चल रहा है। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं बोलना है, लेकिन पोजीशन में आपको जब डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, अच्छा बताओ, पोजीशन में चेंज इन पोजीशन में और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है पोजीशन जो है वो केवल एक टाइम पे निकालेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कई टाइम पे निकलेगा? 2 टाइम पे। हाँ, यही समझना है। क्लियर हुआ? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पार्टिकल का 2 पोजीशन चाहिए। कितना पोजीशन चाहिए? फाइनल में से इनिशियल घटाना पड़ेगा, तब जाकर डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, लेकिन पोजीशन निकालने के लिए केवल एक टाइम पे काम बन जाएगा। इज दैट क्लियर? पहला सवाल में तुम पोजीशन निकाले थे, डिस्प्लेसमेंट निकाले थे। वाह, वेरी गुड। जब भी एक टाइम दे दे समझ जाना ओ पोजीशन की बात हो रही है, और जब भी तुमको 2 टाइम दे दे समझ जाना ओ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है पोजीशन की चेंज इन पोजीशन। हाँ, अब हुआ, समझे? अगर कोई दुनिया में, कोई दुनिया जहान में कोई भी चीज कोई भी पूछ दे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो क्या बोलोगे? ये मत बोलना, बचपन वाला डेफिनेशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो दूध कनपट्टा लाल कर देंगे। अब क्या बोलोगे? हाँ, ये सही डेफिनेशन है, एकदम जबरदस्त डेफिनेशन है। चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इजी डेफिनेशन भी है, छोटा लैंग्वेज भी है, आसान भी है, और सबसे बड़ी बात कि एक्यूरेट भी है, सबसे परफेक्ट डेफिनेशन भी है। चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड। हाँ, अब हुआ बात, अब हुआ बात। चेंज इन पोजीशन क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है सर, ठीक है सर, आपका समझ में आ गया। डिस्प्ले, हेलो बाबू ध्यान दो, चलो सुनो, पहला नंबर हो गया सर, तीसरा नंबर क्या सर? 4 सेकंड का मतलब समझ में आ गया। अगर बोले इन 4 सेकंड 0 से लेकर 4, 0 पे पोजीशन निकालेंगे, इनिशियल पोजीशन निकल जाएगा, 4 सेकंड निकालेंगे, फाइनल पोजीशन निकलेगा, फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। ठीक है, अब इन 4th सेकंड का क्या मतलब सर? 4th सेकंड का मतलब चौथा सेकंड, तो चौथा सेकंड का मतलब होता है, अच्छा सा बैठो बाबू, चौथा सेकंड का मतलब होता है 3 से 4। नो 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 नो, जब 1 से 4 हो जाएगा बाबू, तो इन 4 सेकंड और इन 4th सेकंड में क्या अंतर रहेगा? सोचने वाली बात है यार। जब मैं बोल रहा हूं कि तुम 0 से 4 ले ही लियो इन 4 सेकंड के लिए, तो जब 4th सेकंड में भी अगर तुम 0 से 4 ले लोगे, तो दोनों में क्या फर्क रहेगा? समझ रहे हो ना? सिंपल सी बात। इसलिए अब ध्यान सुना, इन 4 सेकंड यानी 0 से 4, इन 4th सेकंड यानी कि 3 से 4, 3 से 1 सेकंड के इंटरवल को बोलते हैं nth। जैसे मैंने बोला कि 4th सेकंड, तो 4th सेकंड का मतलब हुआ t = 3 से लेकर के t = 4 तक। मैं बोलूं 5th सेकंड, जल्दी बोलो, 4 से लेकर के, हाँ अब हुआ। मैं बोलूं 50th सेकंड, 50th सेकंड, क्या बात है, क्या बात है। 1 सेकंड के इंटरवल को लेते हैं हम लोग। इज दैट क्लियर? नहीं समझे आप? तो 4th सेकंड बोल रहा है, यानी क्या रखना पड़ेगा? पहले t = 3 रखना पड़ेगा, वो इनिशियल हो जाएगा, और t = 4 रखेंगे, वो क्या हो जाएगा? यानी 3 से लेकर 4 तक में कितना डिस्प्लेसमेंट वो किया, उसी को निकालना है। इज दैट क्लियर? 3 में अंतर समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि बच्चों को यही समझ में नहीं आता है, वर्डे में बच्चे फंस जाते हैं, कहते हैं सर कभी ई ले लेते हैं, कभी वो लेते हैं, बच्चा लुल। तो t = 3 टू t = 4, इसी को बोलते हैं तुमको 4th सेकंड। चलो आप एक बार रखो, t = 0 रखोगे, यहाँ पे 0 बोल रही है, रखो 3, रखो 3 का स्क्वायर 8 3 24 में 9 गया तो माइनस बोलो ना, घटाने में नहीं आता, ये भी हमें बताया। 4 रखो,
4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32 माइनस 16। समझ में आ गया होगा। देखो देखो पोजीशन क्या निकालना हमको, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन फाइनल माइनस फाइनल कितना चले बताओ। हाँ माइनस फॉर्मूला, फॉर्मूला का माइनस है। हेलो बाबू ध्यान दो, इनिशियल में करना है, यही बच्चा गलती करेगा। ये माइनस फॉर्मूला का होता है अपनी तरफ से, फाइनल माइनस 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 कितना आया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितना हुआ 1 बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे 1 हुआ, लेकिन लेफ्ट की राइट, लेफ्ट माने लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्टेंस कितना तय किया वो 1, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो टोटल डिस्टेंस बोला हो तो -1 मीटर बोल दोगे, माइनस मतलब लेफ्ट में चल रहा है, सीधी सी बात है। अब तुम इसको फिगर से समझ सकते हो। देखो ना 3 t = 3 पे, t = 3 पे कितना पड़ता है? -15 पे। बताओ -16 इधर होगा कि इधर होगा? इधर होगा, सिंपल सा बात है। यानी यहाँ से ज्यादा कितना चला है वो, एक ही चला है, बट लेफ्ट से राइट चला है कि राइट से लेफ्ट चला है? यानी लेफ्ट चला है। इतना क्या घुमा फिरा के बोल रहे हैं सर, लेफ्ट चला है, इसलिए मैं नेगेटिव आ गया। इज दैट क्लियर? ना समझे लग रहा है? हाँ, अब तो अच्छा समझ आ गया होगा। तो अगर मैं बोलूं इन 10 सेकेंड, कहां से कहां रखोगे? इन 10 सेकेंड। हाँ, अब मैं बोलूं इन 10 सेकेंड, 9 से 10, या कितने समझदार तुम लोग। अब मैं बोलूं एट 10 सेकेंड, सीधे 10 रख दो, आंसर आ जाएगा। तू पोजीशन की बात हो रही है, अब समझ आया? ईमानदारी से बोलो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन, अब हुआ। अच्छा देखो, जैसे पोजीशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, उसी तरह डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जीरो कब होगा बता, जीरो कब होगा? जब न चले, जहां था वही है। ओके, यानी उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम रह जाए तो वो उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। उसमें भी बात करेंगे। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, बोलो, नोट करो इसको अच्छा से, आगे बढ़ते हैं। चलिए सुनिए, मैंने पोजीशन का थोड़ा सा थ्योरी जो समझाया, जो मैंने पहले एग्जांपल लिया, एग्जांपल से तुम्हारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर दिया, और क्या क्या टाइम पे कौन कौन सा पोजीशन लेना है, कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वो सारी बातें मैंने बता दी एग्जांपल के थ्रू। अब पोजीशन के बारे में सुनो बात को। पोजीशन हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है, मैंने बताया था। जैसे हम लोग ऑरिजिन लेते हैं, ओके, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है। जैसे अभी हम ले लेते हैं मोशन इन 1D में, अक्सर एक्स एक्सिस लेते हैं, वाई एक्सिस भी ले सकते हैं, जेड एक्सिस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर पोजीशन चेंज हो रहा है, अगर पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दो शॉर्टकट में विद रिस्पेक्ट टू इतना लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर मैंने शॉर्टकट लिखा है, फुल फॉर्म लिखा है, यहाँ पर शॉर्टकट लिखूंगा। कभी भी WRT लिखा रहे तो तुम भी लिख सकते हो WRT, मतलब विद रिस्पेक्ट टू, उसके सापेक्ष। कहीं टाइम तो चेंज होता रहेगा ना, टाइम तो रुका ना रहेगा। तो अगर पोजीशन टाइम के साथ बदल रहा है तो यानी पार्टिकल किस में है, बॉडी किस में है, मोशन में। अगर पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है समय के साथ तो क्या बोलेंगे? एट रेस्ट, एट रेस्ट इन मोशन। ये वर्ड याद रखना, एट रेस्ट इन मोशन। हाँ, यह है ना, ओ दशरका है, वो भी लगाएंगे, चिंता नहीं करो, वो तुम्हारे कान में रहेगा। ठीक है, चलो। उसका पोजीशन मैंने क्या बोला? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? समझने की कोशिश करना। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, थोड़ा समझना, फिर से एग्जांपल लूंगा, क्योंकि एग्जांपल से ही सारी बातें क्लियर होने वाली है। बबू, हेलो बबू, कृपया ध्यान दीजिए। ये है -5, ये है 15, ओके, सुन रहे हो? मत बोलूंगा। t = 0 पर पार्टिकल यहां पर है, और t = कोई दूसरा टाइम पे, t = कोई टाइम, t मतलब टाइम। जब भी t लिखे ना पहले, इधर वाला t लिखे टाइम, इधर वाला टाइम का वैल्यू कि टाइम कितना दिया। स्टार्टिंग किया यहां से, स्टार्टिंग किया यहां से। मैंने अपने मन से एग्जांपल दे रहा हूं, एक क्वेश्चन नहीं दिया मैंने, ऐसे एग्जांपल दिया, ओके। और t = मान लो कि 4 सेकंड पे, या मान लो कि t = t टाइम पे, कोई भी टाइम पे, कोई भी टाइम पे, कोई भी टाइम पर उसका कितना है, ये 15 मिनट, कोई भी टाइम, टाइम नहीं बताया मुझे कितना, 4 है 5 है 6 कुछ भी, तो कोई टी का पढ़ोगे। टाइम जब 0 था इनिशियली वहां पर था, और t = t पर कहां चला गया? मान लो ना तुम्हारा मन कर रहा होगा सर 5 सेकंड ले लीजिए, 5 से ले लेता, 5 सेकंड पे 15 पे चला गया, कितना पे चला गया? तो अब तुम बताओ उस पार्टिकल कहां चला, कैसे चला? ऐसे चला, लेफ्ट से राइट चला है ना। अब तुम बताओ पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या है? और ये हम लोग ये एक्स एक्सिस लेते हैं अपना, एक्स एक्सिस, ये एक्स है, तो इनिशियल पोजीशन कैसे लिखोगे? इनिशियल पोजीशन, ध्यान देना, सारा टर्म बताता हूं, इनिशियल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन को ना हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्स आई लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अच्छा, एक्स रहेगा तो एक्स लिख दो, वाई रहेगा तो, और कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर एक्स एक्सिस में हम लोग करते हैं 1D मोशन में, तो कोई दिक्कत नहीं। एक्स आई पैर के पास, कहाँ पढ़ोगे इसको?
इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग वाला। जब इनिशियल पोजीशन का क्या मतलब है, t इक्वल टू 0। जब भी t इक्वल टू 0 होगा समझना कि कौन पोजीशन की बात हो रही है। अच्छा से बैठो, एनर्जी में, हाँ t इक्वल टू 0, ठीक है। इसी को हम लोग कभी कभी x1 भी बोल देंगे, माने कभी कभी x भी लिख देंगे, xi भी लिख देंगे, और कभी कभी x1 भी बोल देंगे। या तो xi है x1, वन दो पोजीशन के बीच में निकालते हैं ना डिस्प्लेसमेंट, तो दो पोजीशन में तो एक पोजीशन को 1 बोल देंगे, एक पोजीशन को, अब कहीं पर a लिखा रहे, मान लो यहाँ पर पॉइंट a है तो इसको xa बोल दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सिंबल ये b रहेगा तो b दोगे xb, और कभी p रहेगा q रहता है, उस हिसाब से कोई मैटर नहीं करता, उस सिंबल अपने हिसाब से, बट इनिशियल पोजीशन लिखना है ज्यादातर, ठीक है। तो पहले बताओ क्या लिखोगे, -5 की +5 की क्या लिखोगे इनिशियल पोजीशन, हाँ -5 लिखोगे, क्या लिखोगे, अब मीटर है तो मीटर लिख दोगे जो भी वैल्यू, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पार्टिकल ऑरिजिन से स्टार्टिंग में ओके, पार्टिकल ऑरिजिन से 5 मीटर लेफ्ट, यस गुड, सही हुआ, हाँ। पार्टिकल स्टार्ट किया मोशन में ना, मोशन में आना स्टार्ट हुआ, या ये बोलो स्टार्ट में ओके, इनिशियली पार्टिकल ऑरिजिन से लेफ्ट 5 मीटर की दूरी पर था, अभी है यहां, था ऑरिजिन से लेफ्ट 5, समझे, हाँ। कंट्रोल ये कॉपी हटा देना तो, ठीक है, चलो समझ आ गया। अब इसी को वेक्टर, चूंकि ये इनिशियल पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, चूंकि 1D मोशन में, जब भी 1D मोशन होता है ना, तो हम लोग वेक्टर का काम ना डायरेक्शन बताने के लिए प्लस माइनस सही काम चला लेते हैं। किसे कर चला लेते हैं, 1D मोशन में डायरेक्शन का इस्तेमाल करने के लिए प्लस माइनस का इस्तेमाल करते हैं, कि अगर ऑरिजिन के राइट है तो प्लस, लेफ्ट है तो माइनस, ओके, ऑरिजिन पर है तो 0, ठीक है, समझ में आ गया सर। लेकिन जब 2D मोशन में चलेंगे तो वेक्टर तो पढ़ के आए हैं हम लोग, तो आई कैप जे कैप सब लगा सकते हैं। एक्स एक्सिस के अलावा कौन कैप लगाते हैं, आई कैप, जोर से बोलो ना, और वाई एक्सिस के अलावा, जब एक्स एक्सिस है तो बताओ इनिशियल पोजीशन लिखना है हमको, अगर वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर फॉर्म लिखना है, वेक्टर फॉर्म में ये भी वेक्टर है लेकिन माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन। तुम एरो दिखा सकते हो, एरो ऐसे, एरो नो भी दिखाओगे चलेगा, बट ये वाला किस में दिखा देना, एक्स आई, क्या लिखोगे, कहां पड़ता है, कहां पड़ता, -5 आई कैप, क्या लिखोगे, आई कैप, क्योंकि लेफ्ट में नेगेटिव लेते हैं, राइट में अब आया थोड़ा वेक्टर का यूज, माने इस तरह भी यूज करेंगे और यूज करेंगे कभी कभी, लेकिन अक्सर अभी 1D मोशन में ऐसे ही इस्तेमाल कर लेंगे, प्लस माइनस से ही काम चला लेंगे, लेकिन जैसे ही एक्स एक्सिस भी होगा, वाई एक्सिस भी होगा, तो वहां पे काम आई जे में करेंगे, ठीक है। सर -5 आई कैप क्यों लिखे सर, अरे ऑरिजिन से लेफ्ट -5 है ना, वो 5 है ना, लेफ्ट 5 है तो उसके लिए हमने माइनस आई कैप लगाना है, तो 5 × माइनस आई कैप, तो -5 आई कैप, ठीक है। अब चलो फाइनल पोजीशन जिस टाइम पे बोल रहा है, फाइनल पोजीशन को कैसे लिखोगे बाबू, एक्स एफ, और इसी को हम लोग सिंबल में कैसे लिखेंगे, x2, और ये कितना पड़ेगा बताओ, कितना पड़ेगा, इन्हीं की 5 बोल दोगे, 5 सेकंड फाइनल पोजीशन है, 0 से 5 हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो +15 मीटर, +15 लिख दिया। अब वेक्टर फॉर्म में लिखने का इरादा है तो x2 भी लिख सकते हो, एफ फाइनल कर लिखोगे 15 आई कैप, मीटर लिख दो, मीटर के बाद, मीटर की बात निकालेंगे, मीटर का छोड़ो, मीटर के बाद निकालेंगे, चलो क्या समझ में आ गया, इज दैट क्लियर। अब चेंज इन पोजीशन की बात करो, कितना पोजीशन में चेंज हुआ, बताओ कितना हुआ चेंज इन पोजीशन, जल्दी बताओ, 20, हाँ 5 तो चला ऑरिजिन तक, फिर 15 5 20, डिस्टेंस ट्रेवल किया 20, राइट की लेफ्ट, राइट, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 20 + 20, क्या बोलोगे, +20 मीटर बोलोगे, या वेक्टर फॉर्म लिखोगे आई कैप में, तो 20 आई कैप, क्यों चला किधर है, राइट, यस, तो लिखोगे चेंज इन पोजीशन, जिसको बोलते हैं क्या, वाह, डिस्प्लेसमेंट लिखने का तरीका ऐसे लिखते हैं, और चूंकि ये डेल्टा x होता है, डेल्टा x चेंज इन पोजीशन कैसे लिखोगे, फाइनल माइनस, तो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, फाइनल वेक्टर कितना है सर, 15 आई कैप, माइनस इनिशियल वेक्टर कितना है सर, ओके, तो 15 में से माइनस नहीं, 5 10 लिख दोगे, पता चला कि वाह, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, कितना आंसर आ गया, 20 आई का +20 आई का प्लस में आया, ओ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो राइट है। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल लेना, डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमेशा फाइनल में से इनिशियल घटा करके, लेकिन डायरेक्शन लेना इनिशियल टू, बोला कि इनिशियल टू माने लेफ्ट चल रहा है कि राइट चल रहा है, कैसे देखोगे, लेफ्ट से राइट, इनिशियल टू फाइनल देखोगे, इनिशियल कहां पड़ता है, 5 -5 गया कहां, लेफ्ट गया कि राइट गया, कैसे पता चला, इनिशियल टू फाइनल, निकालेंगे फाइनल में से इनिशियल घटा करके,
लेकिन डायरेक्शन लेके हमेशा इनिशियल टू क्या, दोनों में अंतर समझ आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसको सर ऐसा हम लिखेंगे सर, हम वैल्यू प्लस वाला लिखेंगे ना सर, मेरा मन नहीं कर रहा है, अभी पहली बार है इसलिए पूरा डिटेल कर रहा है। कई बच्चे लुल हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ देख करके, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एस वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे कैसे, फाइनल ऐसा खाली फाइनल लोग कितना था +15 और इनिशियल कितना था -15, तो +20 आया कि ना आया? +20 ये बता रहा है कि वो राइट चला है, प्लस का मतलब ही डायरेक्शन। ओके, तो 100 बात की एक बात, अगर तुमसे पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो बोलोगे 20 मीटर राइट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? मैं बोलो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट तो बोलोगे 20 मीटर राइट। मैंने डिस्प्लेसमेंट बोला जाए तो उसका मैग्नीट्यूड ही बोलो, लेकिन डायरेक्शन के साथ बोल दो 20 मीटर अब यहाँ भाई यही मतलब है 20 मीटर राइट। आई कैप आया प्लस में 20 मीटर राइट, तो मैं बोलूँ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट तो बोलोगे सर 20 किधर किधर राइट, डायरेक्शन उसमें लगा दो। ठीक है, राइट यानी कि प्लस आई कैप डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आ गया? अब तुम बताओ चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? बताओ बताओ, खुद बताओ सर। एस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन, सॉरी फाइनल पोजीशन माइनस पोजीशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ ये प्लस और माइनस डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, लेकिन उससे अच्छा बेटर डायरेक्शन लेने का तरीका होता है आई कैप वाला, जे कैप वाला। ठीक है, लेकिन ऐसे बोलना कि इस डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस हो सकता है तो इसे केवल डायरेक्शन दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का हम लोग वैल्यू की बात करते हैं, कभी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। प्लस माइनस इसलिए इस्तेमाल करें ताकि दिशा पता चल जाए। लेकिन समझ रहे हो? तो 9th में बोलते थे कि वो डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तो ये उचित नहीं है कि वो डायरेक्शन में आई कैप भी ले सकते हैं। ठीक है, और भी दूसरा डायरेक्शन होता है, एंगल के हिसाब से भी काम डील करते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, चलेगा। ओके, दोनों का 1D में हम लोग प्लस माइनस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बताओ, अब बताओ फाइनल माइनस इनिशियल। अब तुम बताओ डिस्प्लेसमेंट राइट होगा कि लेफ्ट होगा, वो डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू पे। अगर मान लो फाइनल बड़का है, फाइनल 15 था, इनिशियल छोटका है -5, 15 प्लस 15 में -5 में कौन बड़ा है? +15 बड़ा है। तो अगर फाइनल बड़ा है इनिशियल छोटका है तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगा, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है यानी पार्टिकल राइट चल रहा है कि लेफ्ट चल रहा है? यानी फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से बड़ा है। बताओ जल्दी बताओ। इफ मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इफ करके, इफ फाइनल पोजीशन अगर इनिशियल पोजीशन से क्या है बड़ा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब हुआ पार्टिकल किधर चल रहा है? राइट, यानी कि आई डायरेक्शन में, आई कैप प्लस आई कैप में। अब बताओ मैं बोलूँ कि इन फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से छोटा है, मैंने कोई एग्जांपल लिया उसमें फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन, मैंने बोला कि फाइनल पोजीशन 5 है कितना, इनिशियल पोजीशन जो है 15 है, उल्टा बोल दिया का सारी का सही बोला था। फाइनल पोजीशन मैंने इनिशियल पोजीशन 15 है, इनिशियल पोजीशन 15 है, फाइनल पोजीशन 5 है, तो चूंकि फाइनल छोटा हो गया तो फाइनल में से इनिशियल घटाओगे, 5 में से 15 घटाओगे तो -10 आएगा, यानी कि लेफ्ट चल रहा है। इनिशियल 15 था और फाइनल तुम्हारा 5 है, यानी कि पार्टिकल किधर चल रहा है? लेफ्ट चल रहा है, यानी कि इस बार डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? डिस्प्लेसमेंट यानी कि चेंज इन पोजीशन है ना। तो बताओ तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? एस की जगह को डेल्टा एक्स लिख दे तो रोना, क्योंकि डेल्टा एक्स ही तुम्हारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स ही तुम्हारा क्या होता है? 0 से बड़ा पॉजिटिव, 0 से छोटा नेगेटिव। बच्चों को कितना बच्चों को तो यही कंफ्यूजन होता है, तो दोनों टांग जिधर मुड़ा रहेगा बड़ा बात। 0 से बड़ी कोई भी क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, 0 से छोटी कोई भी क्वांटिटी। हाँ, अब बताओ अगर फाइनल पोजीशन दिख रहा है, वो दिख रहा है, कट गया अब ये भी कट गया, ये कट गया, कहाँ लिखे थे? एक लाइन अटकाओ ना, तो एक लाइन नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं, हम जगह अटका दे, हमको दिक्कत नहीं है ना, मैं इसमें मास्टर हूं ना। एक्स फाइनल एक बट मजाक उड़ा रहे हो बट, चलो एक्स फाइनल लेस देन एक्स इनिशियल। बताओ डेल्टा एक्स पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। और एक्स फाइनल दिख रहा है आप देखो तो, अगर बराबर आ जाए एक्स इनिशियल के, अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के बराबर आ जाए, अब बताओ फाइनल पोजीशन 5 है, इनिशियल पोजीशन भी 5 है, तो 5 में 5 गया तो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0। अब इससे पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा? जब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या हो जाए? सेम हो जाए। सेम हो जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या पार्टिकल चला ही नहीं, चला नहीं तो डिस्प्लेसमेंट 0। क्लियर? जल्दी बोलो। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल नहीं चला है तो
डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल चला नहीं है, चला होगा, लेकिन जहां से चलना शुरू किया होगा वापस वहीं पे आ गया। ऐसा भी हो सकता है नहीं भी चला होगा, ऐसा भी हो सकता है कि चला ही नहीं हो, रेस्ट में ही रहा, और चला हो लेकिन जहां से चलना शुरू किया हो वापस वहीं आ गया हो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इससे इस बात का पता नहीं चलेगा कि पार्टिकल मोशन में है कि रेस्ट में। लेकिन डिस्टेंस अगर जीरो है, डिस्टेंस अगर तो गारंटी तुम कह सकते हो कि ओ पार्टिकल रेस्ट में है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो पार्टिकल चला भी हो सकता है नहीं भी चल सकता। चलो उससे बात करने वाले हैं, समझ में आ गया। तो थोड़ा पोजीशन की बात कर लिया, कुछ डिस्प्लेसमेंट की बात कर लिया। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन क्वांटिटी है बताओ, कहाँ लिखता, कहाँ लिखता? चलो उसके बारे में लिखेंगे, समझ आ गया अच्छे से। सारी बातों थ्योरी को अच्छा से नोट करो। कोई डाउट है तो अभी दो तरीका मैंने बताया, लेकिन इस्तेमाल करेंगे कोई एक ही तरीका, ठीक है। हम कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्लस वाला माइनस वाला इस्तेमाल करें, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? जब इनिशियल पोजीशन और ओके, नोट करो, नोट करो।